हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। जो अध्यापक लेवल का कोई परीक्षा होता है तो इससे प्रश्न आता है, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कोई भी लेवल का टीईटी, सीईटी या एसटीईटी का परीक्षा हो तो इसमें अधिगम से, इसके बाद अभिप्रेरणा से, इंटेलिजेंस या बुद्धि से, व्यक्तित्व से, इन सब से जो है प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो उसी का एक पार्ट है अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख पार्ट है अधिगम। तो इससे हम आइए जानते हैं कि अधिगम या लर्न के कुछ प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत दो, इसमें प्रमुख शब्द है। एक है अधिगम, जिसको हम अंग्रेजी में लर्निंग भी कहते हैं। दूसरा है सिद्धांत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान में सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। इसके बाद मन का, मस्तिष्क का, चेतना का, और अभी जो चल रहा है मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा से जो जोर, यानी कि मनोविज्ञान का जो हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं उसको शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है। और एक बीएड डीएलएड का पार्ट, एक यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें क्या है कि अभी व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। जैसा कि आप इसके हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले आत्मा का त्याग किया, क्योंकि आत्मा न दिखाई पड़ता था, न उसका कोई अनुभव करते थे, तो उसका परित्याग किया। फिर मन का, फिर मस्तिष्क का या चेतना का, अभी क्या कि व्यवहार का मनोविज्ञान। तो व्यवहार का मनोविज्ञान जो है, सबसे पहले जो व्यवहार का मनोविज्ञान, व्यवहार का जो मनोविज्ञान आया तो उसको हम व्यवहारवादी कहते हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान। और जो मनोवैज्ञानिकों ने इस व्यवहार को माना, मनोविज्ञान को, उनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाने लगा। जिसमें सबसे पहले इवान पी पावलोव का नाम आता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में इवान पी पावलोव, जिसको पावलोव भी कहा जाता है, पावलोव भी कहा जाता है, इवान पी पावलोव। दूसरा है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, सॉरी हिंदी में लिख देता हूँ, स्किनर, बीएफ स्किनर। तीसरा है थॉर्नडाइक। तीसरा डाइक। और एक और मनोवैज्ञानिक हुए C.L. हर, यानी कि क्लार्क एल हर, C.L. हर। 1 2 3 4। ये चारों मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान माना। इसमें
इवान पी पावलोव, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक और C.L. हल। इवान पी पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया। शास्त्रीय अनुबंध। इवान पी पावलोव के अनुसार अधिगम जो होता है वह अनुबंध है, यानी कि उसमें बॉन्ड होता है सीखने का, जिसके अनुसार उनका अधिगम होता है। तो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया, इवान पी पावलोव। B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ऐसा कई बार सीटेट में B.F. स्किनर का प्रश्न आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। उसमें से A, B, C, D चार आपको जो है दे देंगे, A, B, C, D। चार ऑप्शन में से, चार मनोवैज्ञानिक में से आपको टिक लगाना पड़ता है, या पहले रखने वाला होता है। अब तो कंप्यूटर से बस क्लिक करते जाइए। तो B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक, जो तीसरा मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं भूल। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम हम बार बार प्रयास करने के बाद और फिर भूलने के बाद सीखते हैं। तो प्रयास एवं भूल का उन्होंने सिद्धांत दिया। चौथा मनोवैज्ञानिक जो C.L. हल है, उन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। C.L. हल ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके अनुसार कि स्टिमुलस, C.L. हल के अनुसार पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये चार सिद्धांत व्यवहारवादियों ने दिए। जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अधिगम जो है व्यवहार करने से होता है, उनके अनुसार ये चार मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक एवं C.L. हल ने दिया। उन्होंने अधिगम को व्यवहार के अनुसार अधिगम होता है, और ये मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी कहलाए। दूसरा जो एक शाखा है गेस्टाल्टवादी, इसको हम संज्ञानवादी भी कहते हैं। दूसरा जो शाखा यानी कि सिद्धांत दिए, एक तो व्यवहारवादी और दूसरा संज्ञानवादी, इसको हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। गेस्टाल्ट। इसके अनुसार अधिगम संज्ञान या ज्ञान के अनुसार होता है। इसमें भी कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो अधिगम को संज्ञान के अनुसार मानते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है
मैक्स वर्दीमर का, मैक्स वर्दीमर, वर्दीमर इन्होंने माना कि अधिगम संज्ञान या ज्ञान के द्वारा होता है। दूसरा कोहलर, कोहलर इनके अनुसार भी अधिगम ज्ञान या संज्ञान के अनुसार होता है। तीसरा कर्ट लेविन, जिन्होंने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया। कर्ट लेविन ने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया। क्षेत्र और चौथा जो है कर्ट कोफ का, कर्ट कोफ का। मैक्स वर्दीमर ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। एक आपको मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे भी मिलेंगे, जिन्होंने संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दो तरह के वाद हैं सिद्धांत के। एक व्यवहारवादी, दूसरा जो सिद्धांत दिए वो कहलाए संज्ञानवादी। इसमें सर्वाधिक महत्व जो है व्यवहारवादी में, सर्वाधिक महत्व पुनर्बलन को दिया, क्योंकि फीडबैक या पुनर्बलन के अनुसार अधिगम जो है व्यवहार पर बहुत जल्दी होता है। और इन्होंने कहा कि अधिगम पशु और मानव दोनों कर सकता है। अधिगम या लर्निंग जो है व्यवहारवादी के अनुसार पशु और मानव दोनों कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव ही अधिगम करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी ने जो परीक्षण किया बिल्ली पर, चूहे पर, कुत्ता पर, कबूतर पर, तो सिद्धांत के रूप में उन्होंने अपनाया। पशुओं पर परीक्षण किया, इसलिए उन्होंने कहा कि अधिगम जो है पशु भी कर सकता है और मानव भी, यानी कि अधिगम यंत्रवत होता है, यंत्रवत होता है। तो इसमें अधिगम पशु भी कर सकता है और पक्षी भी। लेकिन संज्ञानवादी ने जो बताए अधिगम के बारे में, इनके अनुसार सिर्फ अधिगम मानव ही कर सकता है। मानव में ही वो ज्ञान होता है, वो संज्ञान होता है, जिसके कारण वह अधिगम कर सकता है या सीख सकता है। व्यवहारवादी के अनुसार तो अधिगम क्या होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन संज्ञानवादी के अनुसार अधिगम तीव्र गति से होता है, अचानक होता है। इसलिए इसको सूझ का सिद्धांत भी कहा गया है। संज्ञानवादियों के अनुसार इसके अनुसार अधिगम धीरे धीरे नहीं होता है, अचानक हो जाता है। तो ये संज्ञानवादियों का कथन है। और संज्ञानवादियों में क्या होता है कि अधिगम, थोड़ा हम इसको मिटा
अचानक होता है। दूसरा, सूझ या अंतर्दृष्टि यानी कि आंतरिक दृष्टि के अनुसार अधिगम होता है, अचानक होता है और इसमें केवल मानव ही कर सकता है। वही इसमें एक और शब्द है प्रमुख कि समस्या का समाधान। समस्या संज्ञानवादी के अनुसार समस्या का समाधान कुत्ता का आवाज डिस्टर्ब करता है, कैसे बनेगा?